नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रांड गुरुजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष मैं पुनः नया वीडियो लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम सब हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में न छूटे। तो चलिए जो दोस्तों, सीधे हम सवाल या प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिसे जिसे हम ज़्यादातर हाईलाइट करेंगे। उसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न समझेंगे, है ना। जिसे हम हाईलाइट करेंगे वह क्या होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, पहला कवि है रामधारी सिंह दिनकर। पहला कवि है रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं तो हुंकार, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, उर्वशी। दोस्तों इसमें दो तीन ऐसे रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपका उर्वशी है ना। उर्वशी पर ही इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उर्वशी। और दूसरा है कुरुक्षेत्र, और तीसरा है रश्मि रथी। ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। ये रचनाएं से बराबर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो किस साहित्य पर, उर्वशी पर। और दोस्तों इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि किस कवि को द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को। दोस्तों अगले कवि के रूप में है मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को पहला राष्ट्रीय कवि यानी कि प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। और इनकी कृति कौन कौन सी है, तो साकेत है, जयद्रथ वध है, रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी और झनकार, इनकी ये कृतियाँ हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दोस्तों वह है भारत भारती और यशोधरा और साकेत, है ना। भारत भारती, यशोधरा और साकेत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियाँ है और इसके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसे क्रांतिकारी कवि कहते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ है कौन कौन सी, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। ये चारों कृतियाँ इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला कवि है हरिऔध, जिनका पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास और रस कलश। ये इनकी रचनाएं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम काव्य माना जाता है ना, तो ये याद रखेंगे कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। दोस्तों अगला कवि है श्रीधर पाठक, और इनकी कृति कौन कौन सी है, एकांतवासी योगी, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ग्राम। और दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण दो कृतियाँ हैं, एक कश्मीर सुषमा और भारत गीत। हाँ, इससे प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। दोस्तों अगला कवि है सुमित्रा नंदन पंत, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उच्छ्वास है, वीणा है, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वरधुली। और दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह तीन है, कौन कौन से है, लोकायतन, वीणा, पल्लव। इससे ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में आता है, किससे, वीणा, पल्लव, लोकायतन। और कभी कभी गुंजन और ग्राम्या के बारे में भी पूछा जाता है। और एक प्रश्न दोस्तों बनेगा कि किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। और ये किस युग के कवि है, तो छायावाद युग के कवि है। किस युग के कवि है, छायावाद युग के कवि है। दोस्तों अगला कवि है जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है ना। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न आएगा, तो कौन होंगे, जयशंकर प्रसाद। और इनकी कौन कौन सी कृतियाँ है, वन मिलान, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, कमायनी। और इनकी ये सारी कृतियाँ महत्वपूर्ण है, और ज़्यादातर कमायनी, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, हाँ,
इन सारे कविताओं के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और सबसे सर्वश्रेष्ठ इनकी जो कृति है वो कामायनी है। कौन सी है? कामायनी है, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला कवयित्री है महादेवी वर्मा। जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग के मीरा कहा जाता है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा कि आधुनिक युग के मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। और इनकी कृति कौन कौन सी है? निहार है, रश्मि रति है, निर्जा है, संध्या गीत है और यामा है। इनकी ये सारी कृतियाँ महत्वपूर्ण है। इन सारी कृतियों से प्रश्न आता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो किस पर मिला था? यामा पर, याद रखेंगे। किस पर मिला था? यामा पर। ठीक है। अगला कवि है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और इनकी 3 महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन से? मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। याद रखेंगे, इनकी जो भी कृतियाँ मधु से शुरू होती है ना, याद रखें, ये ट्रिक है। किससे शुरू होते हैं? मधु से, यानी कि मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ। दोस्तों अगला कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। और इनकी कौन कौन सी कृतियाँ है? तो सतपुरा के जंगल, सन्नाटा और गीत फरोश। और दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गीत फरोश, है ना। गीत फरोश को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गीत फरोश किसकी कृति है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। और ये क्या है? काव्य कृति है। क्या है? काव्य कृति है। तो ये सारे जो कृतियाँ ये काव्य कृति है। हाँ, क्योंकि हम लोग कवि और कवि की रचनाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगला कवि है गिरिजा कुमार माथुर। और इनकी कौन कौन सी कृति है? मंजीर है, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलालेख चमकीले, शिलालेख चमकीले। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नाश और निर्माण। यहाँ से प्रश्न आते हैं, नाश और निर्माण किसकी कृति है, तो गिरिजा कुमार माथुर की है। दोस्तों अगला कवि है धर्मवीर भारती। और इनकी कौन कौन सी कृतियाँ है? कनुप्रिया, अंधा युग, 7 गीत वर्ष। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इनकी कृति अंधा युग, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में आता है कि अंधा युग किसकी कृति है, तो धर्मवीर भारती की है। दोस्तों अगला कवि है नागार्जुन। और इनकी कृति कौन है? बादल को गिरते देखा है, पशानी, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बादल को गिरते देखा है, यानी कि बादल को गिरते देखा है किसकी काव्य कृति है, तो नागार्जुन की है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला कवि है रांगे राघव। इनकी कौन कौन सी कृति है? अजय, खंडहर, मेधावी, पांचाली, है ना। कौन कौन से? अजय, खंडहर, मेधावी, पांचाली, है ना। ये याद रखें किसकी है कृति? ये रंगे राघव की। कौन? रंगे राघव की। अगला कवि है नरेंद्र शर्मा। और इनकी कौन कौन सी कृतियाँ है? तो प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और +1। कौन कौन से? प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, +1। ये किसकी कृतियाँ? नरेंद्र शर्मा की है। दोस्तों अगले कवि है भगवती चरण वर्मा। और इनकी कौन सी कृति है? प्रेम संगीत और मानव। और प्रेम संगीत के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है ना, आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला कवि है उदय शंकर भट्ट। और इनकी कौन कौन सी कृतियाँ है? राका, मानसी, विसर्जन और युगदीप, है ना। कौन कौन से? राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप। दोस्तों ये हिंदी के महत्वपूर्ण कवि एवं इनकी काव्य कृतियाँ हैं। तो दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाई, बंधुओं को शेयर करिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।